सबकी पतलूने ढीली कर दी है इन लोगों ने, जिस तरह की वो बैटिंग है इनकी। जसवाल टेस्ट खेल रहा है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला है। सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है। आज तो छक्कों की बारिश हो रही थी। दोस्तों, एक कहावत है कि डर्बी में भागने वाला घोड़ा मेलों पे नहीं नाचता। ये कहावत जायसवाल पर पूरी उतरती है। सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस, 300 250 और जो 300 मैंने आपको गिनवाए ये 2 लगातार, यानी 2 लगातार मैचेस में 200 है और एक जो 100 है वो 171 रन की इनिंग है। साफ है कि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और 250 हैं इनकी सिर्फ 7 मैच के अंदर। इतना बड़ा रैकेट, और ये खुला ऐलान है कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज़ है, कोई आम नहीं है। इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। किया, उनके सारे विकेटें उड़ा के रख दिया, पता नहीं क्या कर रहा था। तो उसने T20 समझ के खेला टेस्ट को भी। यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। यशस्वी जायसवाल, अगेन जायसवाल, यार अनइमेजिनेबल यार। हम पाकिस्तानियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा इंडिया के प्लेयर्स और ये जायसवाल कर रहा क्या यार। 7वां टेस्ट मैच खेल रहे, 2 डबल 100 कर गया है, एक बार 150 प्लस भी कर गया है। 7 मैचों में से 3 बार ये 150 प्लस का स्कोर कर गया। इसकी आप एवरेज देखो, टॉप स्कोरर बना बैठा है। ये अनइमेजिनेबल है बंदा यार। लोग होते हैं अपना 50 करते हैं, अपना 100 करते हैं, ये बंदा तो 100 50 150 200 के बाद भी नहीं रुक रहा। 214 रन पे नॉट आउट, कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके। एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। किसी भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया की जानब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज जो है वो यशस्वी जायसवाल बन गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यशस्वी जायसवाल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है उसका तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया और इस मुकाबले में भारत के जो ओपनर यशस्वी जायसवाल है उन्होंने ऐसी शानदार बल्लेबाजी की है कि उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 214 रन बना डाले और जायसवाल ने इस दौरान 236 गेंदों का सामना किया है। यानी कि 236 गेंदों में 214 रन बनाना, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। और इसमें इन्होंने 12 छक्के और 14 चौके लगा दिए और इसके साथ साथ पछाड़ दिया है सौरव गांगुली को, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरफराज खान अनदर 50 डेब्यू वाले टेस्ट मैच के अंदर 250 मार दी, लेकिन जायसवाल, और भाई जायसवाल ने मेला लूट लिया। शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये प्लेयर है और इसने जिस किस्म के तरीके से जिमी एंडरसन के करियर को तबाह किया, इतने लंबे करियर को, उसको छक्के पे छक्का मार रहा है, उसके खिलाफ ऐसी हिटिंग कर रहा है। इतने छक्के यशस्वी जायसवाल ने मार दिए कि मतलब कि ये लड़के की अगर आप 200 की बात करो तो इसने 200 तो 31 बॉलों के ऊपर इसने 200 मार दिए। ये तो तेज खेल रहे हैं। जो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है। और ओपोनेंट्स चेक करें, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऐसी टीमों के खिलाफ इतने बड़े रन। और ये एक सीधी सी बात है कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से होके आते हैं तो आप जायसवाल बनते हैं। अगर आप जस्ट मेलो ठेलों में, मैं मेलो ठेले कहता हूँ, जो लीग्स होती हैं उसके अंदर धुआंधार बैटिंग की और अब उसके बाद प्लेयर बन के आते हैं, उसमें और जो प्रोसेस से बन के आते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने की थी। ये मैंने क्लिप पहले भी दिखाया, मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा क्योंकि जायसवाल ने कमाल बार बार दिखाया है। तो मोहम्मद यूसुफ ने एक प्रेडिक्ट किया था जायसवाल के बारे में। ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद बात आगे करते हैं। डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने, मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वहां से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जायसवाल टेस्ट खेल रहा है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी? दोस्तों, जब सरफराज खान को डेब्यू मिला उस दिन मैंने व्लॉग के अंदर एक लाइन बोली थी कि अगर आप में टैलेंट है आप लाइन में ज़रूर खड़े रहें, बारी ज़रूर आएगी, या फिर जो आपकी जगह पे खड़ा है उससे तगड़े बने, आपकी बारी आ जाएगी। दोनों बातें 2 क्रिकेटर्स पर पूरा उतरती हैं। एक सरफराज खान के बारे में बोला कि लाइन पे रहें, आपकी बारी आएगी, उनकी बारी आई। एक जायसवाल के ऊपर बात पूरी होती है कि अगर आप अच्छे हैं और आपसे ऊपर अच्छा खड़ा है, आप उससे अच्छे बन के आए। तेवर के साथ ये खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है वो 100 बनाने को देख रहा है, लेकिन इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया टाइम को देखते हुए और सरफराज का 100 तो नहीं हो पाया।
लेकिन ये जो बैटिंग उसने की है ना, ये किसी 100 से कम नहीं थी। बहरहाल दूसरी साइड जो जायसवाल कर रहा है ना भाई, पहले मैच में 50, दूसरे में 200 लगा दिया, तीसरे में भी 200 लगा दिया। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए, 22 साल का लड़का है, और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना, कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो, फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं कि यार ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, और इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट है, ये तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। खास करके सरफराज, जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों की बैटिंग को देखते हुए। बैक टू बैक 200, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 200 आया, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से 200 आ गया। ये कोई कम चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और इसको एडमिट करना पड़ना है कि इंडिया जिसको कहते हैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी को प्रोड्यूस कर चुका हुआ है। शुभमन गिल का पिछला साल था, ये वाला साल यशस्वी जायसवाल के नाम है। जिस किस्म की जायसवाल परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, माइंड ब्लोइंग, सुपर। इसका मुकाबला ही नहीं बन रहा भाई, इसका मुकाबला बन ही नहीं रहा, सिंगल हैंडल लेके चल रहा है। आज गिल भी सेंचुरी डिजर्व करता था, रन आउट हो गया 91 के ऊपर। उसने भी शानदार बैटिंग की, उसने भी दिखाया कि मैं अभी तक जिसको कहते हो ना कायम व दायम हूं। सरफराज खान अनदर 50, खुशी हुई देख के सरफराज खान की 50 को देख के, जिस किस्म को उसने 50 करके दिखाया, मजा आया देखने का। और जायसवाल के छक्के तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब कि ये बंदे को आप देखें, जो बंदा इतनी देर से खेल रहा हो वो थक जाता होता है, उससे फिर जिसको कहते हैं ना सिक्सेस नहीं लगते होते, लेकिन जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है, हर जगह मार रहा है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेग का छक्का मारता है तो कवर का भी छक्का मार देता है, और इतनी प्यारी शॉट्स खेलता है, इतनी प्यारी खेलता है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता है, दिल खुश होता है इसको देखते हुए। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास बहुत टाइमिंग है, और इसको कोई किसी भी बॉल के ऊपर ये हिट कर सकता हो। यकीन करें, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी जिसको कहते हैं ना कामयाबी हासिल करेगा इतनी जल्दी। मुझे था ये T20 का शानदार प्लेयर है, ये ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंसेस करके दिखा देगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो कि एक अलग फॉर्मेट है, इसको उसने इतने 4 चांद लगा दिए। अपनी नेचुरल गेम खेलता और क्या शानदार किस्म की गेम खेलता है, मजा आ गया देखने का। मतलब कि कोई 200 मारना खाला जी का वाड़ा नहीं है, बार बार 200 मार देना। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बाबर आजम ने कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं? बाबर आजम में कितने 200 हैं? मैं बाबर को सपोर्ट करता हूं, हमेशा करता हूं, लेकिन इस चीज के अंदर मैं बिल्कुल सच बात बोलूंगा, बाबर ने कितने 200 है, कितने टेस्ट मैचेस खेल लिए, घर के अंदर भी खेले हैं, बाहर भी खेले हैं ना। जायसवाल के 200 बता दो 60 टेस्ट मैचेस के अंदर 200 उसने मार दिए। ये बात मैं करना चाह रहा हूं कि समझे इस चीज को कि 200 मारना कोई आसान चीज नहीं होती। अगर 200 खिलाड़ी मार रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है, उसमें जिसको कहता है ना दम है, खम है, और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और यशस्वी जायसवाल ने साबित करके दिखाया है। आज अगर बात करें तो इंडिया की बैटिंग ने इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर कोलैप्स ने की, परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है। आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जायसवाल के बल्ले से भी रन आए, गिल के बल्ले से भी रन आए, रजत पाटीदार फ्लॉप हो गए, उसके अलावा सरफराज खान के बल्ले से रन आए, कुलदीप यादव ने भी बल्ले से रन जोड़े। तो इसका मतलब है कि इंडिया की बैटिंग बड़ी मजबूत होगी हुई, और अश्विन भी ज्वाइन करने वाले अपनी टीम को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ये वाले टेस्ट मैच के अंदर अपनी ग्रिप को बड़ा मजबूत करके बैठ गया, और इंडिया ये वाले टेस्ट मैच को जीत भी लेगा। यशस्वी जायसवाल ने इस यादगार पारी के दौरान ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि वो याद रखा जाएगा। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है और उन्होंने लगातार टेस्ट मैचों में दोहरे शतक लगाए हैं। इससे पहले विनोद कांबली भी ऐसा कर पाए थे, और विराट कोहली भी लगातार 2 मैचों में दोहरे शतक लगा चुके हैं, लेकिन वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जायसवाल ने विराट कोहली और वीनू माकड़ के बाद एक टेस्ट सीरीज में 1 से अधिक दोहरा शतक बनाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जायसवाल ने वाइजैक टेस्ट मैच में भी 209 रन की पारी खेली थी, और जायसवाल ने अब मौजूदा टेस्ट में भी 214 रन बना डाले। इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने अब तक 545 रन बनाए हैं, और ये किसी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। यानी कि जायसवाल ने सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2007 में 534 रन बनाए थे। अगर बात करें भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की, तो 545 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाई है इंग्लैंड के अगेंस्ट 2024 में। इससे पहले 534 रन बनाए थे सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ 2007 में। 463 रन बनाए थे गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 में, और उससे पहले 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गौतम गंभीर ने ही 545 रन बनाए थे। अगर बात करें उन खिलाड़ियों की जिन्होंने दूसरी पारी में दोहरा शतक लगा दिया, तो इनमें भी जायसवाल का नाम शामिल हो गया है। और अगर इस लिस्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 1964 से। ये शुरुआत हो गई थी 1964 से। नवाब पटौदी ने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में लगाए थे 203 रन। दिलीप सरदेसाई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुंबई में लगाए थे 200,
और ये हुआ था 1965 में। इसके बाद 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुनील गावस्कर ने 220 रन बना दिए और सुनील गावस्कर ने उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 1979 में 221 रन बना दिए। वीवीएस लक्ष्मण ने फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में 2001 में 281 रन बना दिए थे और वसीम जाफर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2006 में 212 रन बना दिए थे। और उसके बाद अब यशस्वी जायसवाल शामिल हो गए, जो कि 2024 में राजकोट में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन की पारी खेली और इसमें भी ये नॉट आउट रहे हैं। यानी कि ये भारत का वो हीरा है जो अभी से शाइन करना स्टार्ट कर चुका है और पड़ोस में इस भारतीय खिलाड़ी की काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।